Good morning, class. Today we will do chapter 5 Mother's Day from your snapshots. This story is in the form of a play. ये जो कहानी है, स्टोरी है, ये किस रूप में दिखाई गई है? एक नाटक के रूप में, एक प्ले के रूप में कि the play begins with two friends having a candid conversation at Mrs. Pearson's house. प्ले शुरू होता है, एक नाटक शुरू होता है कैसे कि दो फ्रेंड्स जो हैं वो बात कर रहे हैं आपस में। और किसका घर है? मिसेस पियर्सन का घर है। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून एंड एडवाइसेस हर ऑन इट। मिसेस जो दूसरी जो फ्रेंड है वो कौन है? मिसेस फिट्जगेराल्ड। और वो पियर्सन को उनका भविष्य बता रही हैं और उससे रिलेटेड उनको एडवाइस दे रही हैं। मिसेस पियर्सन गोज अबाउट टेलिंग how her family members don't value her and don't appreciate whatever she does for them. अब मिसेस पियर्सन मिस फिट्जगेराल्ड को बता रही हैं, शी इज़ टेलिंग हर दैट her family members do not value her, do not appreciate her work and they have no value of her work in their eyes. तो वो कह रही है कि जो उसके परिवार के और जो फैमिली में उसके बच्चे हैं, उसका हस्बैंड है, वो उसके काम को उनको की नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना ही वो उसके वर्क को कभी अप्रिशिएट करते हैं, ना ही जो उसका कंट्रीब्यूशन है उसको कभी अप्रिशिएट करते हैं। तो इससे वो इस बात को लेकर वो काफ़ी परेशान है। शी इज़ अवेलेबल फॉर देम 24/7 and all they do is come in, throw orders around at her and leave without any even saying thank you. वो बता रही है फिट्जगेराल्ड को कि वो 24/7 मतलब हर वक्त 24 घंटे उनके लिए अवेलेबल रहती है, उनके लिए वर्क करती है। और वो क्या करते हैं, जो उसके फैमिली के लोग हैं, उसके बच्चे हैं, उसके हस्बैंड हैं, सिर्फ उसको ऑर्डर्स करते हैं कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और ऑर्डर्स करने के बाद जो है वो चले जाते हैं बिना ना कभी उसको उन्होंने आज तक कभी किसी बात के लिए थैंक यू किया और ना ही किसी बात के लिए उन्होंने प्रेज़ किया। तो इस बात को लेके वो काफ़ी दुखी है। मिसेस फिट्जगेराल्ड टेल्स हर टू टेक हर स्टैंड एज द वुमन ऑफ द हाउस, बट मिसेस पियर्सन बीइंग द स्वीट एंड इनोसेंट लेडी डजंट वांट टू ब्रिंग हर फैमिली एनी सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड उसको कहते हैं कि यू शुड टेक योर स्टैंड, आपको अपनी बात को कहना चाहिए। आफ्टर ऑल जो हो, आप मदर हो, आप फैमिली की एक तरह से हेड हो और आपको जो है अपनी बात को आप सामने रखना चाहिए। तो वो इतनी स्वीट और इनोसेंट लेडी है मिसेस पियर्सन कि वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह से या उनकी किसी भी बात से फैमिली मेम्बर्स में कोई इसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हो, उनको कोई बात बुरी लगे। तो इसलिए जो है वो सी कंटिन्यूज टू हैंडल देयर टेंट्रम्स में देयर चाइल्डिश एंगर, द आउटबर्स्ट, जब कहते हैं ना बच्चे की तरह जो है एकदम से किसी भी बात पे गुस्सा करना, तो वो ये सब जो उनके ये सारे टेंट्रम से उनको हैंडल करती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि वो जो है उनको कैसे डिसिप्लिन करें, कैसे वो अपने फैमिली के जो ये उसके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड है, उनको एक तरह से डिसिप्लिन बनाएं। Mrs. Fitzgerald proposes a plan to switch their bodies so that Mrs. Fitzgerald take her place without her family knowing. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड उसको एक उनके आगे एक प्लान रखती हैं, उनको इसकी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन बताती हैं। वो कहती हैं कि ऐसा करते हैं कि हम जो हैं अपनी जो सोल है इनको वी शुड एक्सचेंज दैम, और इस तरह से जो है मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो पियर्सन की बॉडी में उनका सोल चला जाएगा, वो उनकी जगह ले लेंगी और वो उनकी जगह ले लेंगी और फैमिली मेम्बर्स को पता भी नहीं चलेगा, और इस तरह से हम जो है इनको ठीक कर सकते हैं। तो मिसेस पियर्सन इज़ हेजिटेंट एट फर्स्ट, बट देन मिसेस फिट्जगेराल्ड कन्विंसेस हर फॉर इट। शुरू में उनको मिसेस पियर्सन को थोड़ा हेजिटेंट होती हैं, वो उनको मतलब लगता है कि नहीं ये कैसे करेंगे, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिट्जगेराल्ड जो है बाद में उनको मना लेती हैं, इस बात पर कन्विंस कर लेती हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड परफॉर्म्स हर मैजिक दैट शी had learned from East and their personalities are changed. अब मिसेस फिट्जगेराल्ड एक तरह का कुछ मैजिक परफॉर्म करती हैं, एक जादू करती हैं इस तरह से, और जो उन्होंने सीखा था ईस्ट से
और फिर जो है उनकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। अब नाउ मिसेस फिट्ज़गेराल्ड इज़ एक्चुअली इन मिसेस पियर्सन्स बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब अब क्या होता है, जब उनके सोल्स एक्सचेंज हो जाते हैं तो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड का जो सोल है वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में चला जाता है और मिसेस पियर्सन का जो सोल है वो मिसेस फिट्ज़गेराल्ड की बॉडी में चला जाता है। नाउ न्यू मिसेस पियर्सन। अब न्यू मिसेस पियर्सन कौन है? वो हैं जिनके अंदर जो फिट्ज़गेराल्ड का सोल है। अब जो पियर्सन की बॉडी में जो फिट्ज़गेराल्ड का सोल है, शी इज़ नाउ न्यू मिसेस पियर्सन। वो कहती हैं फिट्ज़गेराल्ड को, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन का सोल है, कि अब तुम जो है आप अपने घर चली जाओ कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, और एट दिस मोमेंट इन द प्ले। और वो चली जाती है और तभी जो है डोरिस पियर्सन, शी इज़ द डॉटर ऑफ मिसेस पियर्सन, वो मिसेस पियर्सन की बेटी है, उसका नाम है डोरिस पियर्सन। वो आती है वहाँ अंदर रूम में, एंटर्स द सीन, मतलब बिकॉज दिस इज़ अ प्ले इज़ गोइंग ऑन, एक नाटक चल रहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि शी एंटर्स द सीन, वहाँ पर आती है। वो चाय के लिए अपनी मम्मा को ऑर्डर करती है कि प्लीज़ मेक टी फॉर मी, कहती है मेरे लिए चाय बना दो, और जो मेरी ड्रेस है येलो उसमें प्रेस करने के लिए उसको कहती है। तो अपनी मम्मा को आते ही वो ऑर्डर करती है। शी गेट्स शॉक्ड एट द साइट ऑफ हर मदर स्मोकिंग। अब वो तभी देखती है कि उसकी मदर जो है बैठ के स्मोक कर रही हैं, तो उसको बहुत शॉकिंग, शी वाज शॉक्ड, क्योंकि ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं था अपनी मम्मी को ऐसे बैठ के इस तरह से स्मोक करते हुए। और एंड फ्रॉम देयर द आर्गूमेंट बिगिंस वेयर मिसेस पियर्सन इंसल्ट्स चार्ली स्पेंस द गाय शी इज़ अबाउट टू गो विद। अब जो है इसके बाद उनके बीच में थोड़े आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाते हैं, कहा सुनी जिसे हम कहते हैं, हो जाते हैं, जिसमें मिसेस पियर्सन है वो चार्ली स्पेंस, हु इज़ द बॉयफ्रेंड ऑफ मिस डोरिस, उसकी इंसल्ट करती हैं, और इस वजह से जो है डोरिस जो है वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। डोरिस लीव्स क्राइंग एंड सिरिल हर ब्रदर एंटर्स आस्किंग फॉर टी एंड समथिंग। अब जो है उसका जो बेटा है सिरिल, वो वहाँ आता है और वो भी अपनी मम्मा को कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए और मेरे लिए चाय बना दीजिए। वो अपनी मम्मी को बोलता है। ही टू इज़ अमेज्ड एट हैविंग कम होम टू सी दैट देयर इज़ नथिंग टू ईट एंड नो टी टू ड्रिंक। अब वो देखता है, उसे वो शॉक रह जाता है कि आज क्या बात है, आज जो है जो मम्मी ने चाय भी नहीं बनाई हुई है और ना ही कुछ खाने पीने के लिए रखा हुआ है। तो वो पूछता है कि कुछ क्या बात है, आज कुछ क्या हो गया, इज़ देयर समथिंग रॉन्ग। तो मिसेस पियर्सन टेल्स हिम दैट शी हैड never felt better. Cyril gets annoyed and Doris joins him, where they are told that Mrs. Pearson might even take the weekend off. अब उसकी सिस्टर भी आ जाती है वहाँ पर, और वो इस बात से नाराज़ हैं कि उनकी मम्मी ने उनके लिए ना चाय बनाई, ना कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ समथिंग, कुछ नहीं बनाया हुआ है। तो आज क्या बात है, आज ऐसा चेंज कैसे आया। तभी जो है पियर्सन जो है उनको बताती हैं कि वो जो है अब से जो वीकेंड्स हैं, सैटरडेज़ एंड ऑल, तो उनमें वो कुछ वर्क नहीं करेंगी। नेक्स्ट जॉर्ज पियर्सन एंटर्स द सीन। अब जो है उनके जो फादर हैं, जो मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन, वो भी वहाँ आ जाते हैं। शॉक टू सी हिज वाइफ डे ड्रिंकिंग। अब वो शॉक रहते हैं बिकॉज हिज वाइफ वॉज ड्रिंकिंग एट द डे टाइम, कि वो ड्रिंक कर रही हैं। ही अनाउंसेस दैट he has some special match at the club and that he won't be requiring any tea this afternoon. अब वो आते ही बोलते हैं कि भाई उनको जो है वो क्लब जाना है मैच देखने, इसलिए उनको चाय की ही डोंट वांट एनी टी, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आज, अभी वो चाय वाय कुछ नहीं पियेंगे। ऑन बीइंग टोल्ड देयर इज़ नो टी ही दिस आफ्टरनून, अब उन्हें कहते हैं कि नो टी, ही गेट्स अनॉयड अगेन। अब उन्हें पता चलता है कि भाई कोई चाय वाय तो कुछ पहले से बनी हुई ही नहीं है, वो तो वो जो है नाराज़ हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन मॉक्स हिम फॉर गेटिंग अनॉयड एट नॉट गेटिंग समथिंग ही डिडंट एक्चुअली वांट
He tells him about the names they call him at the club. अब वो जो है उनका थोड़ा सा मजाक उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि क्या उनको पता है कि जो क्लब वो जाते हैं वहाँ लोग उनको किस नाम से बुलाते हैं। वो उनको पॉम्पी पॉम्पस बोलते हैं। तो वो कहती है कि ये सब इसलिए है कि वो कभी भी घर पे नहीं रहते एक भी दिन, और हमेशा वो जो है क्लब पहुँचे रहते हैं, क्लब चले जाते हैं। तो और क्लब में जो है लोग जो है उनको इस तरह से उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको पम्पी पम्पस बोलते हैं। तो ये सुन के जो है मिस्टर पियर्सन है उनको बहुत बुरा लगता है। ही गेट्स हर्ट, और तभी जो है आफ्टर अ व्हाइल मिसेस फिट्जगेराल्ड एंटर। अब तभी जो है मिसेस फिट्जगेराल्ड वहाँ आ जाती हैं। फिट्जगेराल्ड कौन है? जिनके अंदर जो पियर्सन है, मिसेस पियर्सन का सोल है, वो वहाँ आ जाती हैं। वो उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करती हैं। क्यों करती हैं वो? बिकॉज शी वॉज एक्चुअली मिसेस पियर्सन, तो इसलिए वो उनके फैमिली मैटर में इंटरफेयर करती हैं, दखलंदाजी देती हैं। जॉर्ज गेट्स अनॉयड व्हेन मिसेस फिट्जगेराल्ड कॉल्स हिम बाय। अब जब वो उनको उनके नाम से बुलाते हैं जॉर्ज को, उनकी वाइफ, तो वो जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। But just like it had been happening all day, Mrs. Pearson barges in to bring George on track, or Doris enters the scene and she too is not very pleasant to Mrs. Fitzgerald. तभी डॉरिस भी आ जाती है। उसको भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा था कि जिस तरह से अभी जो है उन्होंने इनके साथ बिहेव किया था। मिसेस पियर्सन ब्रिंग्स हर ऑन ट्रैक टू, उसको भी जो है वो ट्रैक में, मतलब वो सारे फैमिली मेम्बर्स को जो है वो ट्रैक में ले आती हैं। एट दिस पॉइंट मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो कि वाकई में कौन है? एक्चुअली मिसेस पियर्सन, वो लूजेस हर कूल एंड आस्क्स द फैमिली मेम्बर्स टू एक्सक्यूज। अब वो जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलती हैं कि वो उन दोनों को अकेला छोड़ दें कुछ देर के लिए। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। शी प्रोमिसेस देम दैट शी knows how to make the situation, और वो उन लोगों से प्रॉमिस करती हैं कि उनको पता है कि ये सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, कैसे how to handle this situation. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड asked मिसेस पियर्सन to switch their bodies, and while Mrs. Fitzgerald resists at first, but later she agrees to do it. Now Mrs. Fitzgerald, in whose body there is the soul of Mrs. Pearson, वो उनको बोलती हैं पियर्सन को, जो जिनके अंदर जो है फिट्जगेराल्ड का सोल है, कि अब जो है वापस अपनी अपनी बॉडीज़ में आ जाते हैं। तो इसके लिए फिट्जगेराल्ड जो है एक बार के लिए तैयार नहीं होती। जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की बॉडी में जो मिसेस फिट्जगेराल्ड का सोल है वो तैयार नहीं होती, क्योंकि वो चाहती थी कि अभी इन फैमिली मेम्बर्स को और ठीक करने की ज़रूरत है और ट्रैक में लाने की ज़रूरत है। लेकिन क्या होता है, बाद में वो तैयार हो जाती हैं। दे रिपीट द प्रोसेस, फिर वही दोबारा से वैसे ही मैजिक को रिपीट करते हैं, और वापस जो है अब दोनों अपनी अपनी बॉडीज़ में उनके सोल्स चले जाते हैं। तो रियल मिसेस फिट्जगेराल्ड नाउ एक्सप्लेन्स मिसेस पियर्सन हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर हर टू बी अ बिट डोमिनेटिंग वंस इन अ वाइल टू एस्टैब्लिश हर कंट्रोल एंड रिस्पेक्ट। तो वो उसको कहती हैं कि ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि तुम्हें थोड़ा डोमिनेटिंग होना पड़ेगा, ताकि तुम जो है अपनी फैमिली में अपने रिस्पेक्ट जो है वो क्रिएट कर सको, अपना कंट्रोल फैमिली के ऊपर कर सको। द फैमिली एंटर्स एंड मिसेस पियर्सन सजेस्ट दैट दे प्ले रमी एंड द किड्स मेक सपर। अब जब उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आ जाते हैं तो मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आज जो है दे विल प्ले रमी, वो रमी खेलेंगे, और जो बच्चे हैं वो उनके लिए डिनर बनाएंगे। तो एवरीवन इंस्टेंटली एग्रीज एंड दे आर अ बिट रिलीव टू। अब जो है सब जो है घर के जो उसकी डॉटर है, उसका जो सन है, सब रेडी हो जाते हैं इस बात के लिए जो उनकी मदर कहती है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी अब बात मानने में ही भलाई है, ताकि सब कुछ तभी ठीक रहेगा जब वो अपनी मदर की बात मानेंगे। तो वो तैयार हो जाते हैं सब कुछ जैसे उनकी मदर उनको बोलती हैं, और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वहाँ से चली जाती हैं
और इस तरह से जो ये प्ले है ये एंड हो जाता है, द प्ले एंड्स हियर। तो नाउ द प्रॉब्लम इज सॉल्व, मिसेस पियर्सन्स प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ, एंड हियर द चैप्टर एंड्स. Hope you all have understood it, and thanks for